Hello students, I am Inderman Mirza and I am back with the remaining part of chapter A, Reading A, The Girl Who Asked Why by Sun Mehta. Student, this is second part of our previous chapter and this is from Unit 3. And students, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो पिछला मैं इस चैप्टर का पिछला एक्सप्लेनेशन था उसका कुछ समरी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टार्ट होता है यह चैप्टर एक लड़की के बारे में जो बहुत पहले घटना घटित हो चुकी है, लेकिन यह आज भी यह प्रासंगिक है, आज भी यह सार्थक है, ऐसा करके बताया जाता है। एक लड़की थी जिससे उसकी माँ ने कहा कि आप खाना बनाना सीख जाओ। तो उस लड़की ने कहा क्यों? तो उसकी माँ ने जवाब दिया ताकि तुम ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए खाना बना सको। फिर कुछ समय बाद उसकी मम्मी ने यानी उसकी माँ ने उनसे कहा कि आप घर के काम काज सीख लो। तो उस लड़की ने फिर से पूछा कि क्यों? तब उसकी माँ ने जवाब दिया ताकि आप क्या हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसके माँ और उसके पिताजी चाहते थे कि उस लड़की की शादी कर दी जाए। तो उस लड़की ने पूछा कि क्यों, है ना, मैं क्यों शादी करूं? तब उसके माँ बाप ने कहा कि क्योंकि इस उम्र में सभी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उस लड़की ने उनको जवाब दिया अपने पेरेंट्स को, तो सभी लड़की करते हैं तो क्या मुझे भी कर लेना चाहिए? तो ये कोई कारण नहीं है करके उन्होंने उनको जवाब दिया अपने पेरेंट्स को। तब उनके पेरेंट्स ने कुछ सोचा और लड़की का जो संकल्प था उसको देखकर उन्होंने उनकी शादी नहीं की। फिर उसके बाद उस लड़की ने, क्योंकि उसके पिताजी क्या थे, एक शिक्षक थे, तो उन्होंने अपने पिताजी की वो एकेडमी थी उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे श्लोक और दोहे सीखे, उसके मतलब भी सीखे और बहुत सारी ज्ञान अर्जित की। फिर कुछ समय बाद उस एकेडमी में राजा के द्वारा एक इनविटेशन कार्ड आया। जो इनविटेशन कार्ड था उस एकेडमी के सबसे ज़्यादा जो विद्वान है उसके लिए वह इनविटेशन कार्ड था। तो उस एकेडमी में एक चर्चा होने लगी कि हम में से सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है। तो जब चर्चा किए उन लोग, तो उन लोग को निष्कर्ष निकला कि हम सब में सबसे ज़्यादा जो विद्वान है वही लड़की है। तो इसके कारण उस लड़की को उन्होंने उस डिस्कशन में राजा के इनविटेशन पर वहाँ पर भेजा। जब वह लड़की वहाँ पर पहुँची तो वहाँ का जो शानो शौकत था, वहाँ की चकाचौंध देखकर लड़की शौक हो गई, मीन्स वो सरप्राइज हो गई, दंग रह गई, है ना। तो उसके बाद जब वो मंच पे चढ़ने वाली थी तो सभी लोग उसको घूर कर देखने लगे। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे, वहाँ पर बहुत शोर होने लगा कि एक लड़की इन विद्वानों के बीच में क्या कर रही है, और आपस में चर्चा करने लगे कि एक लड़की इन विद्वानों का स्थान कैसे ले सकती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कई लोग बोलने लगे कि इसके कपड़े देखो, ये अच्छे संस्कारों वाले नहीं लगती। तो ऐसा हुआ। उसके बाद कई बोलते हैं कि ये तो भगवान के विरुद्ध, भगवान के खिलाफ पाप होगा। तो सब लोग राजा की तरफ देखने लग जाते हैं कि राजा कोई सलूशन निकालेगा। फिर राजा कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको इनविटेशन दिया था। तब वो लड़की उनको जवाब देती है कि आपने एक इनविटेशन कार्ड भेजा था जो मेरे एकेडमी के सबसे ज़्यादा जो विद्वान है उनके लिए, मतलब हाँ, भेजा था आपने कि मेरे एकेडमी में जो सबसे ज़्यादा विद्वान होगा उसके लिए ये इनविटेशन कार्ड है। तो मेरे एकेडमी में मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, ऐसा बोलती है लड़की। तब राजा बोलता है कि आपने तो सही बात कही। तब उसके बाद राजा क्या करता है, थोड़ा सा छद्म सी हंसी लाता है अपने चेहरे पर और बोलता है आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, उनमें से मीन्स ऑडियंस में से एक महिला बोलती है कि मुझे नहीं लगता कोई एक महिला जो है वह इस चर्चा में भाग ले सकती है। तब लड़की उनको पूछती है क्यों ही भाग ले सकती है ना। तो वहाँ से बहुत सारी बातें होती हैं और उनको बोला जाता है कि तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। फिर उसके बाद आगे मैं इसके रीडिंग करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वाले लाइन से, है ना, ये वाले उसके ऊपर हमने एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। रीडिंग करता हूँ और एक्सप्लेन करते जाता हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज़ ऑन माई वर्क नॉट मैन। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा जो ध्यान है वो मेरे काम पर है, आदमियों पर नहीं है। फिर आगे कोई बोलता है, देखिए, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू आर नॉट बैड लुकिंग, यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, एडवाइस एन एल्डरली। वहाँ पर एक जो वयस्क या वृद्ध व्यक्ति बैठा रहता है वो क्या बोलता है कि तुमको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और तुम बुरी भी नहीं दिखती हो, तुम किसी भी सज्जन धनवान व्यक्ति से शादी कर सकती हो, ऐसा करके बोलता है वह वृद्ध जो होता है।
लेकिन लड़की उसको इग्नोर कर देती है। द गर्ल इग्नोर्ड हिम। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस दे कैन डिबेट विथ हर, इफ शी विंस शी कैन जॉइन द पैनल, सेड द किंग। तो राजा वो कहता है चलिए एक चर्चा करते हैं, है ना, और अगर जो विद्वान है उनको कोई आपत्ति होगी तो उस लड़की के साथ डिबेट कर सकते हैं। डिबेट मतलब होता है वाद विवाद, या कोई प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं, और अगर लड़की जीतती है तो ये पैनल है, ये दल है, वह ज्वाइन कर सकेगी, ऐसा राजा कहते हैं। सेवरल लाइक द सॉल्यूशन, दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय द स्कॉलर्स। वहाँ जितने भी बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग क्या हो गए, उस सॉल्यूशन से एग्री हो गए, है ना। और उनको यह लग रहा था, उन लोग ये सोच रहे थे कि जो विद्वान है वो उस लड़की को क्या कर देंगे, अपमानित कर देंगे। द स्कॉलर्स ऑन द डेज डिस्कस्ड अमंग देमसेल्फ एंड सेलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो वहाँ पर जो मंच पे बैठे हुए जो विद्वान थे उन्होंने आपस में चर्चा की और अपने में से एक वयस्क स्कॉलर को अपने प्रतिनिधि के तौर में सेलेक्ट किया। फिर सो बाय जॉइनिंग द डिस्कशन व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट वुमेन आर बेटर देन मैन, आस्क्ड द एल्डरली स्कॉलर। तो उस विद्वान ने कहा कि आप इस डिस्कशन को ज्वाइन करके क्या प्रूव करना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो कि जो औरतें होते हैं वो आदमियों से यानी पुरुषों से बेहतर होती है। तो लड़की ने क्या जवाब दिया देखते हैं। नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, आई एम हियर टू जॉइन द डिस्कशन टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज लाइक ऑल ऑफ यू, सेड द गर्ल फेयरलेसली। उस लड़की ने निडर होकर कहा कि नहीं सर, मैं कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और मेरा जो ज्ञान के प्रति जो मेरा क्यूरियोसिटी है और मैं अपने ज्ञान रूपी प्यास को बुझाने आई हूँ आप ही की तरह, ऐसा करके उनको जवाब देती है लड़की। बट ग्रेटर नॉलेज इज़ नॉट फॉर वुमेन, सेड एल्डरली स्कॉलर। अब उनमें से एक जो वयस्क विद्वान था यानी जो वृद्ध विद्वान था, उन्होंने पूछा जो ग्रेटर नॉलेज है वो महिलाओं के लिए नहीं होती है, जो महानतम ज्ञान होता है, जो बड़ा ज्ञान होता है वह महिलाओं के लिए नहीं होती। तो उसके बाद क्या आंसर देती है वो लड़की देखते हैं। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई, आस्क्ड द गर्ल। अब वो लड़की जो है पूछती है मुझे माफ़ कीजिएगा महोदय जी, लेकिन क्यों? बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तब वो जो वृद्ध जो विद्वान रहता है वो कहता है क्योंकि जो महिलाओं की जो बुद्धि होती है वो पुरुषों की बुद्धि से वो कमज़ोर होती है, ऐसा वो वृद्ध स्कॉलर ने कहा। सेज हु सर, किसने कहा सर करके वो लड़की होती है वो फिर से क्वेश्चन करती है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट इज़ रिटन इन द हिम्स, बोलते हैं स्कॉलर जो है बोलता है कि ये सब श्लोकों में या दोहों में लिखा हुआ है। मे आई आस्क हु रोट दोज हिम्स, आस्क्ड द गर्ल। वो लड़की पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो श्लोक और दोहे किसने लिखे। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। द हिम्स वर रिटन बाय आवर फोर फादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर्स। अब वो जो स्कॉलर होता है वो बोलता है जो हिम्स है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बाय फोर फादर्स यू मीन आवर मेल एंसेस्टर्स, आस्क्ड द गर्ल अगेन। अब वो लड़की फिर से पूछती है पूर्वजों से आपका मतलब है हमारे पुरुष पूर्वज। यस ऑफ कोर्स बाय आवर मेल एंसेस्टर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर से जो वयस्क जो विद्वान रहता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हमारे पुरुष पूर्वजों के द्वारा यह लिखी गई है। हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट। अब वो पूछती है लड़की कि हमारे पूर्वजों को कैसे यह पता चला कि महिलाओं की जो बुद्धि होती है वह कमज़ोर होती है। दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। जो एल्डरली स्कॉलर था वह यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और बोलता है कि उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने यह ध्यान दिया, तो बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। बट हाउ माई लॉर्ड, गिव मी एन एग्जाम्पल, हाउ डिड दे नोटिस, आस्क्ड द गर्ल अगेन। लड़की ने फिर से पूछा कि पर कैसे प्रभु, मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए कि उन्होंने कैसे नोटिस किया। आई डोंट रिमेंबर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। जो वयस्क जो विद्वान रहता है वो कहता है कि मुझे याद नहीं है।
डजेंट मैटर, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट। अब देखिए वो लड़की उनसे पूछती है, जो विद्वान रहते हैं उनसे, कि कोई बात नहीं, आप में से सब विद्वान बैठे हुए हो, उनमें से कोई मुझसे प्रश्न क्यों नहीं पूछता मेरे कमज़ोर बुद्धि को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चंस बट feared seeing her immense confidence। अब तो वहाँ जितने भी स्कॉलर्स बैठे हुए थे उनमें से बहुत सारे स्कॉलर्स ने सोचा उनसे क्वेश्चन करने का, लेकिन उस लड़की का जो कॉन्फिडेंस था, जो अगाध उसमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, उसको देखकर सब डर गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल साउटेड द एल्डरली स्कॉलर, ही वॉज फ्यूरियस। अब वो जो विद्वान था वह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत सवाल पूछती हो, ऐसा करके चिल्लाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, द एटमोसफियर वॉज टेंस। तो वहाँ का जो माहौल था, वातावरण था, वो बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सर आंसर हर, वाई इज अ फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स सेड द किंग। अब राजा जो है वो बीच में बोलता है कि महोदय जी आंसर दीजिए इनका, कि क्यों एक महिला की जो बुद्धि है वह पुरुष की बुद्धि से कमज़ोर होता है। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल सेड द एल्डरली स्कॉलर। अब जो वहाँ वयस्क जो विद्वान रहता है वो कहता है कि मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत है, आपकी कृपा से मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि मैं एक उदाहरण के साथ आ सकूं, ऐसा करके बोलता है वह। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या होता है, देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल, शी हैज़ कम हियर ऑन हर ओन मेरिट, आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल until you come up with a convincing example said the king। तो राजा ने कहा कि फिर तो मैं इस लड़की को, ये पैनल है उसको ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि वह अपनी खुद की योग्यता से यहाँ पर आई हुई है। तो मैं इस लड़की को इस पैनल में बैठने की इजाज़त देता हूँ, तब तक आप एक उपयुक्त उदाहरण लेकर आइए, ऐसा करके राजा ने कहा। नेक्स्ट लाइन, पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ऑल डाउट्स वेनिस्ड। लेकिन अभी भी जो वहाँ लोग थे उनके मन में यह शक था कि लड़की सही में विद्वान है या नहीं, मतलब उसकी पात्रता को लेकर वहाँ बैठे लोगों के ऊपर को शंका थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो जो डिस्कशन था, चर्चा थी, वो आगे बढ़ता गया, सबकी शंकाएं दूर होती गई, सबके डाउट्स जो है थे वो दूर होते गया। डेज पास्ड, द गर्ल टूक part in several discussions, asked many questions and answered many others. Other scholars were astonished by her brilliance। तो फिर क्या हुआ, दिन बीते, है ना, लड़की ने बहुत सारी चर्चाओं में भाग लिया, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी दिए। और जो अन्य जो विद्वान थे, उस लड़की का जो बुद्धिमत्ता था उसको देखकर सब लोग क्या हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट पेज, व्हेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वाज कंपाइल्ड मेनी हिम्स व्हिच वर कंपोज्ड बाय द गर्ल वर इंक्लूडेड। अब क्या था, जब वो किताब जो जिसमें सभी ज्ञान को इकट्ठा करना चाहता था राजा, तब जब उसका अंतिम रूप संकलित करने का यानी सेव करने का वो टाइम आया, तो उस लड़की के द्वारा जो रचित, खुद के द्वारा रचित बहुत सारे श्लोक थे और दोहे थे, उनको भी उस बुक में इंक्लूड किया गया। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नोबडी नोज फॉर श्योर व्हाट हैपन टू द गर्ल देयर आफ्टर। और उसके बाद कोई भी नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। सम से शी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हिम्स, और कई कहते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की एक किताब रचित की, यानी खुद की एक किताब लिखी। सम से सी ओपन एन एकेडमी फॉर गर्ल्स, कुछ कहते हैं कि उन्होंने लड़कियों के लिए एक अकादमी खोली। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, मतलब अलग अलग आदमी, अलग अलग कहानियाँ। बट एवरीबडी एग्रीज दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। लेकिन यह सब जानता है कि वो लड़की जिसने पूछा क्यों, वही सबसे पहली महिला विद्वान बनी। तो ये रहा, और यहाँ पर ऑथर के बारे में दिया गया है, स्वयं महत्ता के बारे में। तो यहाँ से ख़त्म होता है यह चैप्टर।
स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।